वेलकम बैक टू यूपी स्टडी पॉइंट में यूपी टेट स्टडी पॉइंट में आज हमारा डे 36 है। कौन सा है? 36 डे पे आ चुके हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी के PYQ MCQs और प्रीवियस क्लासेस जो हमने EVS के PYQs सॉल्व किए हैं पूरे लगभग सभी ईयर के हम लोगों ने सॉल्व किए। कुछ स्टार्टिंग के बचे होंगे 2011 के या और 12 के। एक्चुअली हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2016 से। ठीक है, तो ऊपर के 2-3 पड़े हुए हैं वो कभी किसी क्लास में ऐसे ही 2-3 अपलोड कर देंगे क्योंकि उनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट प्रीवियस PYQ सॉल्व किए होंगे अभी के, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्योंकि उनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस और पैटर्न क्वेश्चन आस्किंग किस तरह से पूछे गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो बहुत ही पुराना पेपर सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है उसका। तो हम लोग टाइमर अब शुरू करते हैं और पेन कॉपी उठा लीजिए और अपने आंसर स्कोर बताइएगा कितना होता है। अगर आप लोगों ने लास्ट तक के किए होंगे तो आप लोगों का स्कोर जानने के लिए कमेंट करना। तो आते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होता है? तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? दांत काटी रोटी, या फिर आस्तीन का सांप अक्ल का दुश्मन, या फिर अबनूस का कुंदन। तो क्या होता है? जो देखो, कपटी मित्र कैसा होता है? ये आस्तीन के सांप की भांति होता है। और ऑप्शंस में क्या है हमारे पास में? मुहावरे जैसे दांत कटी रोटी है, अक्ल के दुश्मन। अक्ल का दुश्मन होना चाहिए, अक्ल के दुश्मन नहीं। ठीक है, तो अक्ल का दुश्मन क्या होता है? स्वयं को बुद्धिमान समझता है बहुत, अक्ल का दुश्मन। अकल की दुम, सॉरी, अकल का दुश्मन भी होता है और अकल की दुम होता है। मतलब ज़्यादा ही तुम अकल की दुम बन रहे हो, अरे स्वयं को बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान समझने लगता है, समझता। ठीक है, आगे आते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? एक शब्द पूछे जाते हैं वाक्यांशों के लिए, एक शब्द आता है। तो इंद्रियों के लिए जीतने वाले के लिए कौन सा शब्द होगा बताइएगा। दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। तो बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो आगे और दूर की सोचता है उसे क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं बताइए? उसको बोलते हैं दूरदर्शी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? दूरदर्शी बोलते हैं। और दत्तचित्त क्या होता है? दत्तचित्त जो है किसी काम को चित्त लगा कर करना, बहुत ही मन से करना। ठीक है, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? पवन का संधि विच्छेद क्या है? बहुत बार पूछा जाता है, पवन का पूछा जाएगा और पावन का पवन और पवन। ठीक है, देखते हैं, आगे देखते हैं। पवन का तो पूछा जाता है, पवन एक सिमिलर ही होता है यार, पावन होता है आई थिंक। ठीक है, पावन ही होगा, पावन। तो अच्छा इसका बताइए, इसका बताइए पवन। पवन का संधि विच्छेद क्या है बताइए? प प्लस अन होता है। इसका क्या होता है? प प्लस अन होता है। क्या होता है? प प्लस अन होता है, पौधन अन होता है। इसमें कौन सी संधि होती है? संधि इसमें अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि है। ठीक है, अयादी संधि। आगे आते हैं। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में संधि विच्छेद क्या है? पुनः प्लस जन्म होगा, क्या होगा इसका? पुनः प्लस जन्म होगा। कौन सी संधि होगी इसमें? विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इति प्लस आदि होगा। ठीक है, इति प्लस आदि होगा। कैसे बना होगा? इति प्लस इति धन आदि। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ई, ठीक है, ई आया है। कोई भी छोटी ई होती है, मतलब ई, उ, औ और रे, ऋषि, ऋषि के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो वो बदल जाता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यहाँ पे यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। आगे आते हैं। नाक रगड़ना का अर्थ क्या होगा? नाक रगड़ने का अर्थ क्या होगा बताइएगा। नाक रगड़ना यानी कि नाक में चोट लगना या फिर इज्जत देना, हाँ, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। तो क्या हो जाएगा बताइए? नाक रगड़ना का क्या अर्थ होगा? नाक रगड़ना बताइए, बताइए कमेंट करके। कमेंट नहीं करना है, जवाब दीजिए। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो कितना है? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, नाक रगड़ना, बहुत ही ज़्यादा
उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन का विलोम क्या होगा बताइए? उन्मूलन का विलोम होगा हमारा उत्थान, उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या फिर अवनति। तो उन्मूलन का विलोम होगा हमारा रोपण। ठीक है, क्या होगा? रोपण होगा हमारा। आगे आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्होंने आदिकाल को क्या मतलब कौन सी संज्ञा दी थी? यानी कि चरण काल, आदिकाल, वीर काल या फिर बीजप काल। ठीक है, तो क्या बताया था बताइए? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज काल बताया था, बीजपन काल बताया था। ठीक, आगे आते हैं। अच्छा, आदिकाल को और क्या कहा? आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा। चरण काल किसने कहा? आदिकाल को चरण काल जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। ठीक है, चरण काल और सिंधी काल, इन दोनों को राम कुमार वर्मा जी ने बताया था। ठीक है, आदिकाल का नामकरण किया अलग अलग। ठीक है, अति सूधो स्नेह को मर्ग है, ये किसकी पंक्ति है? ये बताइए किसकी पंक्ति है? ये बताइए आलम की है, बोध ठाकुर या फिर धनानंद की है? तो ये किसकी है? धनानंद की है, धनानंद। ठीक है, धनानंद की है। आगे आते हैं। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है बताइएगा? कालिंदी का पर्यायवाची सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कालिंदी का यमुना बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। कालिंदी शब्द जो है वो इसका पर्यायवाची यमुना है। ठीक है, और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे अर्कजा होता है। क्या होता है? अर्कजा होता है। और क्या होता है? और होता है हमारा रवि तन्या होता है। क्या होता है? रवि तन्या होता है। क्या होता है? कृष्णा भी बोलते हैं हम लोग, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा। और जमुना, क्या बोलते हैं? जमुना भी बोलते हैं। एक और हमारे पास में बहुत बढ़िया है, क्या बोलते हैं? भानुजा बोलते हैं, भानुजा भी कहते हैं, भानुजा भी पर्यायवाची है। अर्कसुता बहुत बार आता है। क्या आता है? अर्कसुता। क्या है? अर्कसुता। ठीक है, लक्ष्मी के भी पर्यायवाची इसमें है। लक्ष्मी के पर्यायवाची ध्यान लगा के सुनना। रमा होता है, कमला होता है, श्री, पद्मासन, इंदिरा, हरिप्रिया, शिरोद। ठीक है, छा क्षत्रिय वाला है, शिरोद, तन्या, भार्गवी और सिंधुसुता। ठीक है, आगे आते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए? बहुत ही ज़्यादा अगर इसमें डिस्कस करेंगे तो सभी क्वेश्चन जो है टाइमली हो नहीं पाएंगे, और हमारे यहाँ पे टारगेट क्या है? PYQ को जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है। आधुनिक हिंदी, अच्छा नहीं, कहाँ पर है? आदिकाल पहले है ना। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या है? बाबू श्याम सुंदर दास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कार्य के आरंभ में ही विध्वन पड़ जाना, मतलब विध्वन पड़म वो आ जाना, क्या बोलते हैं? मुसीबत आ जाना। कार्य के शुरू हुआ नहीं कि मुसीबत आ गई, तो क्या होता है? मतलब सिर मुड़वाते ही ओले पड़ गए। अभी अभी सिर मुड़वाए थे और बारिश हो गई, ओले गिर गए, ऐसे समझिए, मुसीबत आ गई। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शमशेर सिंह बहादुर को कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। दशरथ श्रुत तिहु लोक बखाना, ये बताइए किसकी रचना है? ये किसकी रचनाकार पंक्तियां हैं? ये किसकी पंक्तियां हैं बताइएगा? तुलसीदास, कबीर, केशवदास या फिर सूरदास, कौन है? ये कबीर जी की रचना है। किसकी है? कबीर की रचना है, पंक्तियां हैं ये। हिंदी का पहला पत्र क्या है? ये आप लोग बताइएगा, होमवर्क में है। मैंने बोला था प्रीवियस वाले में भी ये क्वेश्चन था, है ना, हिंदी में भी कोई प्रश्न है। आगे आते हैं। चिंतामणि का संबंध, चिंतामणि का सब के जिस निबंध संग्रह है ना, किसका निबंध संग्रह, नॉट संबंध। चिंतामणि किसका है बताइए? बाल मुकुंद गुप्त का है
या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास का है? तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है ये चिंतामणि। आगे आते हैं। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये बताइएगा। 1893, 1900, 1903 या फिर 1905? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1893 इसका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे आते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? बताइएगा। प्रेम सागर किसकी? मुंशी सदा सुखलाल की या फिर सदल मिश्र की, लल्लू लालची? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लल्लू लालची की है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। 3 होती हैं हमारी। कौन सी? 3 होती हैं। आगे आते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? आप किसके आधार पर हिंदी के करते हैं? संज्ञा के। नाम ही तो लेते हैं किसी भी चीज़। जैसे कुर्सी गिरी, गिरी है मतलब स्त्रीलिंग हो गया, तो नाम ले रहे हैं। कुर्सी गिरी, और बहुत सारे संज्ञाएँ जितने भी नाम है कुर्सी, मेज, टेबल, ये सब कुर्सी वाले ही याद आ रहे हैं। तो चलिए ठीक है। राहुल हो गया, राहुल गिरा है तो मतलब गिरा, संज्ञा क्या सी हो जाएगी? पुल्लिंग हो जाएगी। लिंग कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुल्लिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? बताइए। 7, 8, 9, 10 कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन होता है। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? धा, ये क्या है? घा से घर वाला। घा, अगर घा बोलेंगे तो दंत का इस्तेमाल हो रहा है कहीं पे? नहीं हो रहा है। ठीक है, घा मूर्धा का नहीं हो रहा है। तालु में कोई भी जीवा आपकी लग रही है? नहीं लग रही है। तो एक करेक्ट आंसर इसका क्या है? कंठ से बोला जा रहा है। कंठ से बोल रहे हैं घा। ठीक है, कंठ से बोले। कंठ के कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ढ। ठीक है, तालव्य के 4 वर्ग का होता है। चा, चा, जा, झा, अया और या। मूर्धा का कौन कौन सा होता है? मूर्धा का जो कि टा, ठा, ढा, डा, डा, ये होते हैं मूर्धा के। आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण, तो छा वर्ण जो है वो किससे बना है? का, धन, शा से। बिल्कुल पहला ही वाला क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। कौन सा? सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। अस्पृश्यता, दृश्यता पहले वाले में थोड़ी। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? बहुत बार पूछा गया था, बहुत बार पूछा जाता है, अभी भी आता है। रिपीट होते हैं क्वेश्चन, कई सारे जो है ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं हमेशा रिपीट होते रहते, लेकिन अभी ये कवित्री वगैरह थोड़ा मुश्किल है, नहीं आ सकता है ये। ठीक है, हम लोगों को तो PYQ करना है। तो क्या है? कवित्री इसका बिल्कुल सही है। मात्रा इसमें क्या है? या में और त्रा में, याद रखिएगा मात्राएं। ठीक है, आगे आते हैं। तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी क्या होता है? बताइएगा। तरणी क्या होता है? तरणी जो है सूर्य होता है। अब सूर्य का इसमें पर्यायवाची तो सूर्य ही लिखा हुआ है। ठीक है, और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे रवि होता है, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, और सविता, सविता भी होता है। स, वि और ता, सविता। ठीक है, सविता ऐसे समझ के सूर्य मतलब वो मत करना। पतंग भी होता है और आदित्य भी होता है। नदी का क्या क्या पर्यायवाची होता है? नदी के पर्यायवाची होते हैं, जैसे सरिता होता है, ये सविता है, नदी का सरिता है। सरिता है, निर्झरी, तरंगिनी, तरनी, लहरी, ये सभी क्या होते हैं? हमारे नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, मीन का पर्यायवाची क्या होता है? मीन का पर्यायवाची शब्द है सिखी या फिर शपक, विभावरी, मत्स्य। तो मीन क्या होती है? मछली होती है, और इसको मछली को मत्स्य भी बोलते हैं। अच्छा, और इसको क्या क्या बोलते हैं? और इसके पर्यायवाची क्या होते हैं? एक तो झस होता है,
क्या होता है, झष होता है, जल होता है, जीवन होता है, और क्या होता है, शफली, ये भी क्या है, मीन के पर्यायवाची है। दिए हुए शब्द में भिन्न शब्द वाला कौन सा है, तो भिन्न शब्द हमको जानना है। आत्मजा, ठीक है, नंदिनी कन्या, तो भार्या हमारा यहाँ पे अलग है, ठीक है। ये बाकी जो है वो सब पुत्री के पर्यायवाची हैं, बाकी जो है किसके पर्यायवाची हैं, पुत्री के पर्यायवाची हैं, ठीक है, पुत्री के पर्यायवाची हैं। और ये किसका पर्यायवाची है, भाया, भाया नहीं, भार्या, ये पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची, पत्नी के पर्यायवाची। अर्धांगिनी, बहू, जोरू, घरवाली, औरत, ये सभी किसके हैं, भार्या के पर्यायवाची हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है, अनुपम, अनुपम स्वर्गीय है, अच्छा नहीं, लौकिक, काफ़ी हद तक लौकिक के साथ में जा सकते हैं, लेकिन नहीं, लौकिक भी नहीं, अद्वितीय है, अद्वितीय, उसकी जैसा कोई नहीं, अनुपम, अनूठा है, अपूर्व है, अनोखा, अपूर्व, अनूठा और अद्भुत, अनुपम। कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना, कहाँ सुनी बातों पे क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है वो बड़ी जल्दी, सुनी बातों पर क्या करना है, विश्वास करना। तो यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद में 30 और क्वेश्चंस हैं, 15 मिनट और लगेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा और 60 के 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा। 60 आउट ऑफ 60 देखते हैं किसके बनते हैं। अगर PYQ में भी आपके 60 आउट ऑफ 60 नहीं बन रहे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ाई और करनी पड़ेगी, ठीक है। अप्रॉक्स 55 प्लस तो मैं एक्सपेक्टेड है इस पेपर में, है ना। अब ये हमारे पास में आ गया नेक्स्ट 31 से लेकर 30 तक की, यहाँ 60 तक की, 30 तक की कितना स्कोर आपका रहा है वहाँ तक बताइएगा, ठीक है, वहाँ तक बताइएगा, क्योंकि ये 31 से लेकर जो हम लोग 30 तक अब करने जा रहे हैं, 31 से 60 तक करने जा रहे हैं, ये हमारा किसका है, अपर प्राइमरी का है, मतलब अपर क्लास का है, वो है 5th से लेकर 8th तक का है, ठीक है। वो उसमें की जो हिंदी आती है उसका पेपर है। अभी तक जो हम कर रहे थे ये प्राथमिक का कर रहे थे, किसका कर रहे थे, प्राथमिक का कर रहे थे, कक्षा 1 से 5 वाला पेपर था ये, ठीक है। अब हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, ओके, सॉरी, ये हम लोगों का एक वाला ये प्राइमरी वाला ही है ये, ठीक है, मैंने अलग कर दिया था, अच्छा ये प्राइमरी का ही है, ठीक है, ये प्राइमरी का ही है हमारा पेपर, 30 क्वेश्चंस। अपर प्राइमरी का बाद में लेके आएंगे, वो इकट्ठा ही क्वेश्चन अलग से होंगे, मिक्सअप ना हो जाए इसीलिए, ठीक है। अपमान का क्या पर है, उपसर्ग बताने, उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं, ठीक है, पता ही होगा, उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं। अब आप मुझे बताइएगा इसमें अपमान का उपवर्ग इसमें कौन सा लगा, उपसर्ग कौन सा लगा, अब, अप, अति, अप, कौन सा लगा है बताइएगा। तो अपमान है, अपमान क्या है, अपमान, अप, ठीक है, अप प्लस मान। आगे दुर्व्यवस्था, दुर्व्यवस्था, दुर्व्यवस्था नहीं, दुर्व्यवस्था, बताइए इसमें उपसर्ग कौन सा है, दुर और अवस्था क्या लगी है, दुर, यानी कि बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पराजय शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग बताइएगा इसमें क्या है, ठीक है। और द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है बताइए, बहुत ही आसान सा है ये, द्विगु समास। द्विगु समास माता पिता में कौन सा समास है बताइएगा, माता पिता में तो द्वंद्व समास है ना। पीताम्बर में क्या है, पीताम्बर में हमारा पित प्लस मतलब पीत है जो आम्बर, यानी कि कर्मधारय समास है, इसमें कौन सा है, कर्मधारय समास है। नवग्रह हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नवग्रह। और यथाशक्ति में अव्यय भाव समास है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या फिर गुरुमुखी में लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पिछले में क्या पूछा गया था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, इसमें सर्वनाम पूछा गया है, ठीक है, इसमें सर्वनाम पूछा है, तो कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो पुरुषवाचक निजवाचक होता है, कौन कौन सा होता है, पुरुषवाचक होता है, निजवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है और संबंधवाचक होता है और प्रश्नवाचक होता है। कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। आकाश पाताल के बीच में लगने वाला कौन सा चिन्ह होगा बताइए, अल्प विराम नहीं लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा, क्यों बेवजह टाइम वेस्ट करना,
कौन सा लगेगा? जल्दी आगे बढ़ते हैं। यह नई साड़ी है, इसमें नई क्या है? नई क्या विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया या फिर सर्वनाम? क्रिया को तो कट कर देंगे, क्रिया तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सर्वनाम नहीं है। क्रिया की विशेषता बता रही है क्या? क्रिया की विशेषता बताई जा रही है? नहीं। क्रिया की नई विशेषता कैसे बताएगा भाई? क्रिया तो इसमें है ही नहीं। तो ये क्या है? विशेषण है। हमारा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। आम्र, ये तो पहले ही मिल गया हमको, क्या है? आम्र बिल्कुल सही है, ठीक है। दूध का बताइए। शहीद, खिलाड़ी। अच्छा, खिलाड़ी तो अपना देश शब्द हो गया है ना, और तद्भव शब्द है दूध और दही, शहीद। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है, बताइए। तद्भव, बैंक, अमीर, बैंक, अमीर, या फिर अग्नि और मुंह। तो मुंह क्या है? हमारा तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, सॉरी। और जो अग्नि है ये क्या है? हमारा तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम शब्द है, ठीक है। बैंक अंग्रेजी शब्द है और अमीर कैसा है? अरबी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? अभी पढ़ के आए थे कौन से, दिनकर, रवि होता है, और यामिनी। अब बताइए यामिनी किसका होता है? यामिनी तो रात्रि का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? रात्रि का पर्यायवाची है। यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है। मनोरथ, ये आई थिंक पिछली बार में भी पूछा गया था क्या? अभी मनो प्लस रथ, नहीं मनोरथ नहीं था। तो क्या है? मनः प्लस रथ होता है। कौन सी संधि है इसमें? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है इसमें। आगे आते हैं। विद्यार्थी का उदाहरण कैसा है? वृद्धि स्वर संधि है इसमें, गुण स्वर संधि है, व्यंजन संधि, या फिर दीर्घ संधि है? तो बताइएगा इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगर हम लोग इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे क्या बनेगा? जैसे विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, ये ऐसे टूटेगा ये। आगे आते हैं। दिग्भ्रम का उदाहरण है। दिग्भ्रम का उदाहरण क्या है? दिग्भ्रम, दिक क है ना, दिक, दिक हलंत लगा है, ठीक है, हलंत लगा है। तो व्यंजन नहीं होगा, व्यंजन नहीं होगा क्या? बताइए। व्यंजन ही होगा इसका आंसर, ठीक है। यण लगन, यण नहीं होगा, व्यंजन होगा, है ना। व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन स्वर होगा। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो उत्पन्न होता है उसमें व्यंजन स्वर संधि क्या, व्यंजन संधि कहते हैं। और भी कई सारे उदाहरण होते हैं इसके, जैसे दिक प्लस गज, है ना, दिग्गज, क्या? दिक और गज, दिग्गज। और षष्ठ, षष्ठ धन आनन, आनन, षष्ठाधानन, क्या हो जाएगा? षडानन, षडानन। तो ये कुछ होते हैं। अच आदि, अच आदि, आजादी, आजादी, अच आदि लिखेंगे, लेकिन इसका विच्छेद मतलब संधि होगी तो इसको आजादी बोलेंगे, आजादी। बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से कूद पड़ी अलग हो रही है, यानी कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? अधिकरण, कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से पृथक के, है ना, पृथक हो रहा है, अपादान से, क्या? अपादान से अलग होने का भाव हो रहा है, ठीक है। नीचे लिखे वाक्यों में से एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर है। युद्ध में स्थिर एक ही रहता है, कौन? युधिष्ठिर, ठीक है। अच्छा, यशस्वी क्या होता है? यशस्वी के क्या अर्थ होता है? मतलब जिससे, जिसने यश प्राप्त किया हो, जिसने यश प्राप्त किया हो। सत्याग्रही जो सत्य के लिए आग्रह करता हो। अश्वरोही, अश्वरोही मतलब अश्वरोही जो अश्व की सवारी करता हो, अश्वरोही। शैव किसे कहते हैं? बताइएगा, शैव किसे कहते हैं? वाचाल किसे कहते हैं? ये भी आसान ही है, वाचाल किसे कहते हैं? श्याम धीरे धीरे चलता है। अब धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहे हैं।
क्रिया की भी विशेषता बता रही है, और क्रिया की भी विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। आगे आते हैं। अब यहाँ से हमें बतानी है वर्तनी। ठीक है, वर्तनी का चयन कीजिए। अनुसांगिक, अनुसांगिक है ना, अनुसांगिक, ये तो आनुषांगिक लिखा है, क्या लिखा है? आनुषांगिक। अनुसांगिक होता है, ये क्या होता है बताइए? या अनुषांगिक, तो आनुषांगिक होता है। ठीक है, आनुषांगिक। आगे आते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध, शुद्ध अंताक्षरी, बताइए। अंताक्षरी होता है, अंत्याक्षरी होता है। कौन सा होता है? अंत्याक्षरी होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा। इसका वर्तनी के आधार पर कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट? सुषमा होगा, सुषमा। क्या होगा? सुषमा, नॉट शु, शा शलजम वाला नहीं, है ना, सुषमा, सुषमा ऐसे पढ़ेंगे, सुषमा, शू नहीं निकलेगा, सुषमा। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा है? घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय? अक्कड़ लगा हुआ है, नो डाउट। कौन सा? अक्कड़ लगा हुआ है। डिबिया, बताइएगा, डिबिया में कौन सा लगा हुआ है प्रत्यय? भिक्षुक में, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा है? उक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा लगा है? भिक्षुक में उक प्रत्यय लगा हुआ है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? अच्छा, बादल का पर्यायवाची बताइएगा। नीरद, नीरज, अंबुज है या अंबु तो कौन सा पर्यायवाची है हमारा? नीरज जो है इसका, नीरद, नॉट नीरज। नीरज तो किसका होता है? नीरज तो हमारा, नीरज है, अंबुज है, उत्पल है, और ये सभी किसके होते हैं? पंकज, पुंडरिक, ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं? कमल के पर्यायवाची होते हैं। इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द बताइएगा। अब आहा, आप आ गए, वाह, आहा, वाह, क्या? तो ये आहा, ओहो, ये सभी जो शब्द होते हैं कैसे शब्द होते हैं? ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर विशेषण। तो ये क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। 59 वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी। अच्छा, अब इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पुल्लिंग कौन सा है। इलायची गिरी, प्यास लगी, नदी बहुत लंबी है, पानी गिरा, है ना, तो क्या है? पानी गिरा। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग हो गया? बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? बताइएगा। ये 2 बार रिपीट हो गया, तो यहीं तक ही रहते हैं। और देखिए, सब्सक्राइबर काफ़ी कम हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भी देख रहा है लास्ट तक अभी तक बना हुआ है, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले, क्योंकि यूपी टेट स्टडी पॉइंट में हम लोग यहाँ पे पूरे PYQ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और डे 36 है हमारा। बहुत प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने, लगातार लास्ट तक बने रहे। लगातार अभ्यास ही है ना सफलता की कुंजी होती है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।